हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने चैप्टर 3 के ग्राफ्य विधि से प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, साथ ही साथ प्रतिस्थापन विधि एवं विलोपन विधि से भी प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से अब जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि वज्र गुणन विधि के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.5 वज्र गुणन विधि है ना, वज्र गुणन विधि। पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा है इक्वेशन माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिए हुए हैं, इन इक्वेशंस की मदद से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी से हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। लिखा है कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका अनेक हल है, किसका कोई हल नहीं है। अगर अद्वितीय हल होता है तो उस स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल करें। तो सबसे पहला काम है कि हम लोगों को देखना पड़ेगा ये जो दिया हुआ समीकरण है, ये इसका जो हल होगा वो कैसा होगा, अनेक हल होगा, एक हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग कंडीशन पहले से पढ़े हुए हैं। रेशियोस जो एक्स वाई जो चर राशि हैं उसके जो गुणांक है उसके रेशियो से हम लोग कंपेयर करके देख लेंगे कि होता कि आखिर इसमें हल कैसा होगा। अगर अद्वितीय हल होगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो सॉल्व नहीं करना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वैल्यूज़ को लिखते हैं। a1 का वैल्यू कितना होगा, तो x का गुणांक 1 है। b1 का वैल्यू क्या होगा, तो -3। c1 का वैल्यू क्या होगा, -3। आगे a2 का वैल्यू क्या होगा, 3। b2 का वैल्यू क्या होगा, -9। c2 का वैल्यू क्या होगा, -2। तो सभी मान हमें मिल चुके हैं। अब आप निकालेंगे a1/a2, क्योंकि आपको चेक कर लेना है कि हल कैसा होगा। तो a1/a2 क्या होगा, 1/3। उसी तरह से b1/b2 आपको प्राप्त करना है, -3/-9। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3/9 यानी कि 1/3। उसी तरह से c1/c2 भी निकाल लेंगे, -3/-2 यानी कि 3/2। तो हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि a1/a2 का जो मान है b1/b2 का भी मान वही है, लेकिन c/c2 का मान वो नहीं है। तो लिख लेंगे, सो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन कब होता है, जब समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करेंगी, समांतर होंगी। तो लिखेंगे इसीलिए रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं और इनके कोई हल नहीं होंगे। बस जब हल नहीं होगा तो हल कैसे करें, तब कहाँ लगेगा वज्र गुणन विधि। इसीलिए हम लोगों को पहले इस चीज़ को चेक कर लेना, तो आगे कोई काम इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये सॉल्व भी नहीं हो रहा है तो वज्र गुणन विधि कहाँ से लगेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, यहाँ पे वज्र गुणन लगा ही नहीं। तो वज्र गुणन विधि उसी में लगेगा जब उसका हल निकलेगा, यानी कि उसका अद्वितीय हल होगा, वहाँ पे एक हल होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं, तभी जाके। तो चलिए अब हम लोग दूसरा एक प्रश्न लेते हैं, इसके बाद वाला प्रश्न जिसमें वज्र गुणन लगे। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से कि कोई भी समीकरण में वज्र गुणन विधि नहीं लगा सकते। वज्र गुणन कब हम लोग लगाएंगे, जब वो हल होता हो, जब उसमें एक हल होता हो। ठीक है, तो दूसरा जो प्रश्न है वो है 2x + y इज इक्वल टू 5 और 3x + 2y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे अब लोग वैल्यू a1 2 लिखेंगे, b1
1 लिखेंगे। C1 का क्या होगा, इधर 5 को लाएंगे तो -5 होगा। उसी तरह से A2 3 होगा, B2 2 होगा, C2 -8 हो जाएगा, क्योंकि इसको लेफ्ट में जब लाएंगे तो। अब इसका रेशियो निकालेंगे, A1 बाई A2 2/3 हो गया, B1 बाई B2 1/2 हो गया, C1 बाई C2 5/8, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल। तो देख पा रहे हैं कि A1 बाई A2 का मान और B1 बाई B2 का मान बराबर नहीं है, तो लिखेंगे सो A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, अतः इनके अद्वितीय हल होंगे, इनके अद्वितीय हल होंगे। और जब अद्वितीय हल होंगे तो इसको सॉल्व करना है वज्र गुणन से। अब वज्र गुणन विधि कैसे लगाएं, तो आप इसके नीचे लिखिएगा। अब वज्र गुणन विधि लगाना है हमको, कैसे लगाएंगे, यहाँ वज्र गुणन विधि लगाना है। अब क्या है वज्र गुणन विधि, तो एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है वो, कि x बाई B1 C2 माइनस B2 C1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y बाई C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को ही वज्र गुणन विधि है, ठीक है। तो चलिए अब वैल्यूज रखेंगे। x बाई B1 का वैल्यू कितना है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारा वैल्यू हम लिखे हुए हैं। B1 का वैल्यू 1 है, इनटू C2 कितना है, तो C2 का वैल्यू -8 है, लिख दीजिए यहाँ पे माइनस, यहाँ देखिए माइनस और इंटू एक साथ आया, ब्रैकेट लगा दीजिए। B2 का वैल्यू कितना है 2 है, इंटू C1 का वैल्यू कितना है, तो C1 का -5 है, ब्रैकेट लगा दीजिए, इक्वल टू y बाई C1 का वैल्यू कितना है, तो -5 है, इंटू A2 का वैल्यू कितना है 3, माइनस C2 का वैल्यू कितना है, आप यहाँ से देख देख के वैल्यू को पुट करते जाइएगा, -8 है। आगे A1 का वैल्यू कितना है 2 है, इज इक्वल टू 1 बाई क्या होगा A1 कितना है 2 है, A2 कितना है, सॉरी B2 कितना है 2 है, माइनस A2 कितना है, तो A2 3 है, इंटू B1 कितना है, तो B1 का वैल्यू 1 है, ठीक है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, तो x बाई 1 इंटू -8 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूना 10 बराबर y बाई 5 दिया 15 -15 होगा, फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। आगे 1/2 दूना 4 माइनस 3 1 का 3, आगे बढ़ाइए। x बटे 10 माइनस 8 2 बराबर y बटे 16 माइनस 15 1 बराबर 4 माइनस 3 1। अब इसको आप देख पा रहे हैं, ये इक्वल टू ये, एक बार आप इसके साथ इसको बराबर लीजिएगा, एक बार इसके साथ लीजिएगा, 1/1 का मतलब 1 ही होता है, तो x बटे 2 बराबर 1 एक बार हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा y बटे 1 बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो x बराबर 2 गुना 1 2 हो गया, और y बराबर 1 गुना 1 1 हो गया। तो इस तरह से हमें देखिए x और y का मान प्राप्त हो चुका है, x बराबर 2 y बराबर 1। तो ये है प्रोसेस, इस प्रकार से आपको वज्र गुणन विधि से कोई भी प्रश्न को हल करना है, और वज्र गुणन विधि तभी लगेगा जब अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप पहले चेक कर लीजिएगा, फिर इसको वज्र गुणन लगा के सॉल्व कीजिए। बस इस फॉर्मूला को आपको सही ढंग से याद रखना है, अगर ये गड़बड़ होगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। तो ये था वज्र गुणन विधि, इस विधि से आप कोई भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।